बड़े भाग पाइय सत्संगा। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग पाइय सत्संगा। सत्संग मिल जाना ये साधारण बात नहीं है। इसी आश्रम के आसपास में भी अन्य भी लोग हैं, लेकिन चाहे तो संसार के किसी कार्य ने उन्हें उलझाया या स्वयं उलझ कर गए हैं। कार्य क्या उलझाएंगे? कहते हैं माया उलझाती है। माया उलझाती है, सही है, लेकिन माया में उलझते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, संसार में कैसे रहो तो खीरे की भांति रहो। खीरा का ऊपरी भाग मिला हुआ, चिकना, और उसे अगर टुकड़े कर दें, देखेंगे बीच से वह फटा हुआ है, ऊपर से सटा हुआ और अंदर से फटा हुआ। संसार में खीरे की तरह रहने के लिए कहते हैं सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग सुलभ होता है। सत्संग का अर्थ ही है संतों के संग। साधु संतों के संग को सत्संग कहते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा का श्रवण बाहरी सत्संग है और अंतरी सत्संग है ध्यान। अंतर बाहर द्वय विधि भाई। दोनों सत्संग करने के लिए सद्गुरु महाराज कहते हैं। बाहरी सत्संग और अंतरी सत्संग। जब तक बाहरी सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज नवधा भक्ति के अंतर्गत बतलाते हैं, प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति है साधु संतों के संग। जब संत मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। संतों का जीवन परमात्मा से तदाकार किए होता है, अथवा यह भी कहा जाए कि परमात्मा के वे साक्षात प्रतिबिंब होते हैं। परम पुरुष की आरसी
संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में लखी दे। अगर परम प्रभु परमात्मा को कोई देखना चाहते हैं तो संतों में ही देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने नेत्र में अगर तिनके चले जाएं, एक नेत्र में तिनके जाने के पश्चात दूसरे नेत्र से उसे नहीं निकाल सकते। उसके लिए आईने की जरूरत पड़ती है। सामने आईने लेते हैं और फिर उसे को निकालते हैं। परमात्मा के प्रतिबिंब, प्रतिछाया, प्रतिस्वरूप सद्गुरु होते हैं। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप है। वे नर के रूप में हरि हैं, भगवान हैं, साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। अगर ईश्वर को देखना चाहें तो संतों में ही देखें। ऐसे संत जिन्होंने कि सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर दिया, सर्वेश्वर के साक्षात्कार जिन्होंने किए, वे संत कहला गए, वे संत हो गए। ऐसे संत के दर्शन मात्र से लाभ होता है, कल्याण होता है। भागलपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे। उनके पास प्रोफेसर शिवचंद्र प्रताप सिंह आए किसी कार्य से, और उन्होंने अपने कार्य को संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने सोचा कि मैं प्रत्येक बार भागलपुर आने पर सद्गुरु महाराज के दर्शन करने गया हूँ। आज मेरे जेब में उतने पैसे नहीं हैं कि मैं सद्गुरु महाराज के दर्शन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में जाकर कर पाऊँ। मन में पश्चाताप होता है। सद्गुरु महाराज की प्रेरणा से डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर वाइस चांसलर कहते हैं, शिवचंद्र बाबू, मैंने सुना है कि भागलपुर में एक बहुत बड़े संत विराजते हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। कहते हैं हाँ, विराजते हैं। तो क्या मन में होता है कि उनके दर्शन किए जाएं? हो सकता है। बोले हाँ हाँ, वे तो बैठे ही रहते हैं आश्रम में, दर्शन देते हैं। देखिए, प्रोफेसर शिवचंद्र प्रताप सिंह को आंतरिक इच्छा, प्रबलता संसद गुरु महाराज के दर्शन की थी। शिवचंद्र बाबू की आंतरिक सात्विक आकांक्षा की पूर्ति हेतु
सतगुरु महाराज कैसी व्यवस्था करते हैं। वाइस चांसलर स्वयं पूछते हैं कि ऐसे संत विराजते हैं, क्या उनके पावन दर्शन हो सकते हैं? शिवचंद्र बाबू ने कहा, हाँ हाँ हो सकते हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर वाइस चांसलर ने कहा, चला जाए। गाड़ी ली, बैठे, यात्रा प्रारंभ। चलते वक्त उन्होंने कहा, शिवचंद्र बाबू, मेरे मन में कोई इच्छा होगी, कोई प्रश्न होगा, तो क्या वे उस प्रश्न के उत्तर देंगे? हाँ हाँ, सदगुरु महाराज तो त्रिकाल दर्शी हैं, संत हैं, वे उत्तर देंगे। अब उन्होंने प्रश्न लिख लिए, 7 प्रश्न। प्रश्न लिख करके उस पर्ची को अपने पैकेट में रख दिया। पहुंचते हैं महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट मुख्य द्वार पर। फिर अंदर जाकर गुरु निवास में पहुंचते हैं। उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। सतगुरु महाराज के पावन चरणों में जाकर प्रणाम अर्पित करते हैं। सतगुरु महाराज बैठने के लिए निर्देश देते हैं। बैठते हैं। कुशल क्षेम होता है और बातों ही बातों में प्रश्न पत्र, प्रश्न जो उन्होंने लिखा था, प्रश्न संख्या 1, उसके उत्तर दे दिए। क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों प्रश्नों के उत्तर सतगुरु महाराज दे दिए। शिवचंद्र बाबू की जान थपथपाते हुए इशारे इशारे में बात करते हैं, ये कैसे हो गया? प्रश्न मेरे जेब में, उत्तर सतगुरु महाराज दीजिए। संत त्रिकालदर्शी होते हैं। वे तीनों लोगों की बातों को जानते हैं। वे रक्षक होते हैं, कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, दया के सागर। ऐसे संत के दर्शन मात्र से पाप, ताप, पातक टल जाते हैं। उनकी जिज्ञासाओं का शमन हो जाता है। मन में शांति आती है, आनंद के पारावार मिलते हैं उसे। ऐसे संत जिस स्थल पर अपने पावन चरण रखते हैं, वह स्थल भी पूजित हो जाता है। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा अबिगेला। हे धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा अबिगेला। संत धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि हमारी कुटी का भाग्य धन्य हो गया, भाग्य खिल गया। आव भाव ले करब भोजनमा, प्रेम परोसा लगायब की गुरु मोरा अबिगेला।
धन है मणिया केरा भाग की गुरु मोरा अभी गेला। उस स्थल के भाग्य धन्य है। संत कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे संत के पावन चरण धूल लेने के लिए, पाने के लिए हरि अर्थात भगवान भी स्वयं ललायित रहते हैं। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उनके पीछे पीछे हरि अर्थात भगवान स्वयं चलते हैं उनके चरण धूल लेने के। उधो मोही संत सदा अति प्यारे। हे उधो, मुझे संत सदा अति प्यारे लगते हैं। अति से बढ़कर के विशेषण शब्द कोई दूसरा व्याकरण शास्त्र में नहीं है। अति प्यारे। संतों के दर्शन, संतों के संग जिन्हें प्राप्त हुआ वे महत भाग्यशाली हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है साधु संतों के संग। नव मह एकौ जिनके होई। नौ में से एक भी भक्ति जिनके पास है वे भगवान के प्यारे हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अतिशय प्रिय, प्रिय ही नहीं अतिशय, अत्यधिक प्रिय। बड़े भाग पाइए सत्संग का। संत कौन होते हैं? निंदा स्तुति उभय समान। निंदा, उनकी निंदा कोई करे उनको कोई परवाह नहीं होता। उनकी स्तुति करे, बड़ाई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सम है, बराबर है। संत सुख और दुख दोनों में सम रहते हैं, सम स्थिति रहती है। उनके पास सोने के ढेले हों, मिट्टी के ढेले हों, बराबर है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। षट विकार जित अनक अकामा। वे षट विकार को जीते हुए होते हैं। वे षट विकार के अधीन नहीं होते, षट विकार उनके अधीन होते हैं। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। कथा प्रसंग श्रवण करने के पश्चात प्रेरणा होती है, ज्ञान होता है और संसद गुरु के चरणों में जाकर के शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। शिष्यत्व ग्रहण करके साधना करते हैं। साधना करके सिद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस सत्य का उस सत्य से मिलाप करना,
कर लेना। जीवात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। इस सत्य को उस सत्य से मिलाप कर देना उत्कृष्ट कोटि के सत्संग है। इस सत्य से उस सत्य में कैसे मिलाप करेंगे? इसके लिए विधि जाननी पड़ेगी, युक्ति जाननी पड़ेगी। जब तक युक्ति नहीं जानेंगे तब तक नहीं। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। अंदर तेरे भरा खजाना, चाबी सतगुरु पास सके। खजाने में मौजूद है, खजाने की चाबी आपके पास नहीं है। अलमीरे में हीरे जवाहिरात, रुपये, पैसे आदि आदि भरे पड़े हैं, लेकिन उसकी चाबी ही आपके पास नहीं है। तो खजाने से खोल करके, अलमीरे से खोल करके सामग्री नहीं निकाल सकते। अंदर तेरे भरा खजाना, चाबी सतगुरु पास सके। सतगुरु मेरे चाबी देती एक अनमोल खजाने की, हो जावे शुक्राना कलम बनाई काने दी। सतगुरु मेरे चाबी देती एक अनमोल खजाने की। सतगुरु मेरे चाबी देती। वो चाबी देने वाले कौन हैं? तो संसद गुरु हैं, वे ही चाबी देते हैं। मैंने अभी एक पुस्तक का प्रणयन किया, उसका नाम ही दी हूँ चाबी सतगुरु पास सखी। जिन्होंने उस चाबी की प्राप्ति मानव तन में नहीं की, तो उन्होंने मानव तन को बेकार कर दिया। सार जीवन, श्रेष्ठ जीवन के रहस्य को समझा नहीं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही ज्ञात होगा कि इसका कितना महत्व है। जिन्होंने इस चाबी की प्राप्ति की, अर्थात गुरु युक्ति जिनके पास प्राप्त है, अर्थात जिन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया संसद गुरु का, वे ही साधना करके सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक युक्ति नहीं जानेंगे, भक्ति नहीं होगी। तो सर्वोत्कृष्ट का सत्संग करने के लिए युक्ति जानना आवश्यक है। आत्मा परमात्मा से तदाकार होने के लिए, तदाकार करने के लिए, अखंड सुख को पाने के लिए सद्गुरु का शिष्यत्व ग्रहण करना आवश्यक है। शिष्यत्व ग्रहण करके
तदनुकूल साधना करने की आवश्यकता है। बड़े भाग्य से सत्संग तो प्राप्त हुआ, सद्गुरु का सानिध्य भी प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी आज्ञा के अंदर में अगर अपने को नहीं रख पाए तो लाभ नहीं मिलेगा। संसद गुरु की आज्ञा के अंदर में रह करके साधना करने की आवश्यकता है। साधना करके सिद्धावस्था की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज।